हाँ दोस्तों, क्या हाल है? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। भाई सेव अरावली की एक और यात्रा में आ गए हैं और टीम तो बहुत तगड़ी आ गई इस बार। क्या हाल है सानू? हाय तो बोलो यार, हाय तो बोलो। पहले इंट्रोड्यूस अच्छे से करना। हाँ, कैप्टन है वैसे तो अपनी टीम का, सेव सेव अरावली का। हाय गाइस। नाम तो बताएं। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। पहली बार आ रहे हैं ना? हाँ पहली बार आ रहे हैं व्लॉग में पहली बार। व्लॉग में पहली बार। और हिमांशी इधर हेलो बोल। हाय। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बढ़िया लग रहा है ना? So far so good. सो फार गुड गुड गुड। अबे कहाँ गई? इधर आ। हाँ, क्या हाल है? इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है अभी तक तो। ठीक ही लग रहा है? मतलब चलने में अच्छा लग रहा बढ़िया लगना चाहिए यार। है। वो थोड़ी देर बाद लगेगा, मैं बता दूंगी। ठीक है, कैसा लग रहा है बेटे? बहुत बढ़िया यार। बढ़िया मतलब? बढ़िया जैसा लगता है। बढ़िया बढ़िया, चल ठीक है। मतलब यहाँ से रनिंग कर लेंगे, ऐसा बढ़िया नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ये पागल है तो। भाई देखो क्या चल रहे हैं मस्त लोग एकदम। चलेंगे आगे, दिखाते हैं आप लोगों को। ओह शिट्स, आपको तो बताया नहीं, इधर दिखाओ, बोलो यहाँ पे। ठीक हूँ मैं। ठीक क्या हो? नाम तो बताओ। अक्षर, आप सबको पता ही है। कैसे पता? मैंने बहुत बार बताया सच को। कैसे लग रहा है फिर? आज बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? ये मेरे लिए नया ट्रक है, आपके लिए पुराना है। नया ट्रक है? यहाँ पहली बार आ रहे हो? हाँ चलो बढ़िया, फिर चलते हैं आगे। चलें? हाँ चलो। आपको जान के हैरानी होगी मैं एक ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे ये देखिए पहाड़ों के बीच मिलेगा आपको ये। तो बोलती क्यों नहीं कुछ? मैं थक गई ना। हमें थक भी गई। नहीं, अबे कम ऑन यार। it was like a सानू, how was sarcasm. it? ये वही है ना जो तूने बनवाया था, गिफ्ट किया था। यार हाँ, मैं मतलब अच्छा, क्रेडिट बताना नहीं नहीं लेता। था क्या? सॉरी। क्रेडिट लेता नहीं हूँ क्योंकि यार कट कर देंगे। क्योंकि यार देखिए पर्यटन स्थल है हाँ। तो कोई बुरा मान जाए कल को। कोई बुरा मान जाए कि अब ऐसे गिफ्ट किया आपने। सबकी अपनी अपनी भक्ति है यार, सच बताऊँ तो। गौ माता। हम आए कहाँ एग्जैक्टली? मांगर बनी, हाँ ये पड़ता है। अरावली रेंज में है ये। मांगर बनी मांगर विलेज है एक। तो हम वहाँ पे, अरावली का एक पार्ट है, वहाँ पे आ रखे हैं। तो क्या क्या जानते हैं आप इस जगह के बारे में? देखिए शानू, मैं आपसे सीधी बात कहूँगा, हाँ उल्टी सीधी बात नहीं करता। बिल्कुल सीधी करेंगे। आप Straight to the point. अरावली रेंज जानते होंगे। आप फोकस करना चाहेंगे तो पीछे वाले लोग थक रहे हैं। पीछे थक रहे हैं। स्टीप अप है। Let me capture it. See? Just 3 people. Oh, sorry. अक्षर, थके तो नहीं? अपने उस तरफ देखेंगे तो मोर है। मोर? हाँ वो देखिए। किधर? Zoom in करिए। यहाँ से नहीं दिख रहा। देखना है तो उधर चल। मोर तो देखते रहेंगे अब। चढ़ाई तो शुरू हो चुकी है। ट्रैकिंग शूज फाइनली यूज में आ शानू गए को थोड़ा कैप्चर करना पड़ेगा। शानू आगे चली थोड़ा। कैसा लग रहा है शानू? हैं। यार चढ़ाई तो कुछ खास है नहीं। 40 ओवर खेलने वाले लोग हैं यार हम। हाँ यार, एज ए वर्मा क्रिकेटर। जैसे लोग, उनका समझ आता है। अब थोड़ा वर्मा कान जैसे, सुनो। ओह अनमोल वर्मा। या आप लोगों ने देखा होगा उनको पिछले व्लॉग्स में। नहीं उनको मैं इतना कैप्चर करता बाकी नहीं। हम आगे के दिखाएंगे। व्यू तो काफी अच्छा है। देखिए थोड़ा चढ़ाई तो बढ़िया है, मजा आने वाला आगे। अब मैं ये भी step कर अरे रोशनी कहाँ गई? बेटा इधर आओ। ऐसा लग रहा है बढ़िया चढ़ाई है। मस्त। मस्त चढ़ाई है ना? ये चढ़ाई का है तो वॉक हो रही है। तो आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? यार एक्चुअली में फील लेना पड़ता है ना जगह का, ओह अच्छा, इसलिए वाह ताकि वाह। समझ आए ना। चलो बढ़िया अक्षत, वेरी गुड। चलते रहो। आगे चल रहे सारे। अभी तो शायद 25% चढ़ाई करी है हमने। बहुत सारे ट्रैक हैं। आजा। तो दोस्तों रोशनी थोड़ा थक सी गई है। क्यों रोशनी? थकी नहीं हूँ। हाँ इट्स जस्ट कि वी शुड टेक अ ब्रेक। ये गाइस, ये वजह अपनी आप देख सकते हैं। माई सेल्फ बोली, माई सेल्फ। रोशनी डेड। हेलो, हेलो क्या नाम है आपका? निशांत। कैसे लग रहा है? अच्छा, मतलब थकान तो नहीं लग रही इतनी चढ़ाई देख के? ज़्यादा नहीं नहीं लग रही? करियो। बढ़िया लग रहा है ना, मतलब फिट? चलो बढ़िया। ऑल द बेस्ट। कैसे जा रहे हैं हम इस रास्ते से? बहुत अलग रास्ता है। अलग रास्ता है, ऊंचाई अब कांटों भरा रास्ता है ना? बहुत। एक क्या आवाज़ आ रही है मुझे पीछे से? ओह रोशनी आप है क्या? एक्चुअली मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। चलो ये रास्ता कैसे लग रहा है कांटों भरा? ठीक है यार, यही तो नेचर यही है। नेचर यही है। क्या बात कही आपने, और मतलब क्या कुल है मिला के मज़ा आ रहा है। अरे
मजा तो आता ही है, वर्थ इट है ना? ऑब्वियसली भाई, चल बढ़िया है। जहाँ पे भी फोटो आए ना वर्थ इट। कैसे लगा है? अच्छा लगेगा, ये होता है सीनिक व्यू, इसके लिए आदमी चल लेते हैं थोड़ा सा, इसके लिए इसके लिए बस चलती हूँ मैं, और कोई पर्पस नहीं है मेरा, बस इसके लिए चलना पड़ता है मेरे को। गुड, मजा आया ना? मजा आया भाई, बस पता चल गया और इसका फिटनेस की पीना जरूरत बता है, दे मुझे। पता चल गया फिटनेस की जरूरत है। फिटनेस तो भाई अब यहाँ तक पहुँचे तो अब है ना फिटनेस, मतलब जरूरत, थोड़ी जरूरत तो है ना फिटनेस की, सक्षम जैसे आदमी तो ऊपर चढ़े ही ना, पर फिटनेस की जरूरत है ना, वो तो यार सबको होती सबको है होती है। वो पॉइंट तो मेरे को बोला थोड़ा 10 किलो ज्यादा है, 10 किलो ज़्यादा है, पॉइंट तो है, पॉइंट तो है। फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे, भाई मैं तो आँखें नहीं खुल रही। आँखें नहीं खुल रही। हाथ लगाओ ना। सो हमारा मकसद यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अरावलीज के साथ जोड़ें, जंगल के साथ जोड़ें, पानी के साथ जोड़ें, नालों के साथ जोड़ें, और जिस तरह से हमें बिहेव करना है वो बिहेव हम करना सीखें। बहुत बड़े लोग बहुत बोलते हैं इस बात को कि इंसान इस दुनिया में किराएदार है, तो हमें किराएदारों की तरह तमीज़ रहना, उसी तमीज़ में रहना चाहिए, उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हम मालिक बन गए हैं, बस हमारी गाड़ी आगे चलनी चाहिए, हमारा घर बड़ा होना चाहिए, हमारी कोठी में सबसे बड़ा पत्थर लगना चाहिए, हमारे पास पानी प्योर आना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। क्या खिला रहे हैं आप? हमें हम किराएदार हैं, इस धरती माता के किराएदार हैं, जंगलों के किराएदार हैं। अपना रोल प्ले करें, पैसे कमाएं, अपनी जिंदगी काटें, और किराएदार की तरह वापस चले जाएं, यहाँ रजिस्ट्री की कोशिश ना करें। यश भाई हमारा मकसद यही है कि आप सब लोग अरावलीज के साथ, यहाँ के जो नदी नाले हैं, जो जंगल हैं, उनके साथ जुड़ के रहें, और इसको, पर्यावरण को जो बचाने का या संरक्षण करने के जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जंगल बनाने का एक काम है, सब में आपके सहयोग से ही हम लोग 100 रुपये इकट्ठा करके और वहाँ जंगल जंगल बनाया है, और वो जंगल अब ऐसा ही शेप लेने वाला है। 15-15, 20-20 फीट के वहाँ पे देसी कीकर, देसी रौन, देसी जो पापड़ी है या ढाक है, वो जो पौधे हैं हमने वहाँ लगाए हैं, जिसकी वजह से वो पूरा अपना शेप लेना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आपको मौका मिले, फरीदाबाद के शहरों में या मॉलों में घुसने की बजाय अपने जंगल की ओर आएं, इनसे बात करें, और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, हमारी वैल्यू कब बढ़ती है? जब हम अच्छा पानी पीते हैं, अच्छा हवा में रहते हैं, साफ जीवन जीते हैं, साफ खाना खाते हैं। उस चीज़ को अचीव करने के लिए जंगल के साथ जुड़े, और जो हम जंगल बना रहे हैं, जिसका बड़ा मकसद ये है कि हमारी हवा साफ़ हो, हमारा पानी साफ़ हो, हमारा खाना साफ़ हो, उस मकसद को पूरा करने के लिए जंगल के साथ हमेशा अटैच रहें। जब भी आपका मौका मिले, जंगल की ओर आएँ। आज के लिए आज भी जा सकते हैं, अगर थकान ना हुई हो तो आपको। कहाँ? फरीदाबाद फॉरेस्ट जंगल में। हाँ चलो। नहीं, बड़ा सा एक क्वेश्चन था। जी। मैंने आपका एनजीओ ज्वाइन किया था 19 या 20 में। जी। आप पहली बार ले गए थे भारद्वाज लेक में। हाँ जी। तब उसका वाटर लेवल बहुत नीचे था, नीचे झूले भी थे, हाँ जी। कैमल राइडिंग भी थी। उसके बाद एक बार गए, ऊपर तक आ चुका था, फिर और ऊपर, अगली बार फिर गए तो और ऊपर आ चुका था। जी। तो आप तो यहीं घूमते रहते हो जी। तो वाटर लेवल में काफ़ी डिफरेंस आ गया होगा। हाँ, देखो, फॉर्चुनेटली जैसे फॉरेस्ट्री में फ़र्क आया, जैसे अरोड़ा साहब ने बताया कि 2020 में यहाँ पानी का लेवल ना बहुत कम दिखाई देता था। एक भारद्वाज लेक है यहाँ पे, उसमें माइन थी बेसिकली, उसमें पानी बहुत कम रह गया था। लेकिन पिछले 2-3 सालों में, 2024 में और 25 में खास तौर पे, जो रेनफॉल हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, सिग्निफिकेंटली गुड हुआ है। मतलब 106-108 तक जो पैरामीटर्स माने गए हैं, उन तक रेन का जो लेवल है वो पहुंचा है, जिसकी वजह से वहाँ पानी एक्यूमुलेट हुआ है, और जो वाटर लेवल है उन झीलों का वो बहुत अच्छा बन गया है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, और हम उसकी इज्जत करते हैं। हमें ये नहीं करना है कि जाके उसमें डुबकी लगा दो और फिर उसको घोषित कर दो कि ये डेथ लेक है, वो सब नहीं करना है। तो आपके माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाह रहे हैं सारे फरीदाबाद वालों को, सारे दिल्ली एनसीआर वालों को, कि यहाँ की जो झीलें हैं, जो तालाब हैं, जो नदियाँ हैं, नाले हैं, पहाड़ है, जंगल हैं, उन सब का महत्व हम समझें, उनके नज़दीक जाएं, उनको उस तरह की इज्जत दें, और उनके साथ मिलके और अपने बड़प्पन के लिए काम करें हम लोग।
नहीं, मेरा पूछना था वाटर लेवल बढ़ने से एफोरेस्टेशन में फर्क पड़ा है कुछ? फर्क पड़ा है बिल्कुल सर। देखो एफोरेस्टेशन तो हम बिल्कुल आर्टिफिशियल लेवल पे करते हैं, लेकिन जो प्रकृति करती है ना अपने आप, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसका फर्क पड़ा है ना? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और थैंक यू आपके लिए, इतनी बारिश आपने कराई, इतनी मेहनत करके। मैंने तो नहीं कराई, मुझे लगता है कि ग्रीनरी काफी अच्छी होगी। बहुत अच्छी होगी सर, बहुत अच्छी होगी। यानी बात पूरी करो, आप सबको दिखाओ पहले। एक आप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है कि जैसा हमारे देश में चल रहा है, अपने मेड इन इंडिया वोकल फॉर लोकल का जो मिशन हमारे चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, वो मिशन में ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की ही अपनी इच्छा है और उसको हम पूरा कर रहे हैं। एक हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम विदेशी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना वास्तव में हमें बंद कर देना चाहिए। डिजिटल जो भी प्रोडक्ट्स हैं विदेशी, जो आजकल मुहिम चल रही है, उसमें हम सबको सहयोग देना है। और वो सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग हो सकता है आज की डेट में कि हम विदेशी जो मैसेंजर्स हैं उनको बंद करके, हमारे देश का एक जोहो कंपनी है, जोहो का आरताई करके एक मैसेंजर आया है, उसको सब लोग प्लीज़ यूज़ करना स्टार्ट करें। और सेव अरावली का वहाँ पे चैनल है, उसको ज्वाइन करें। इट इज फॉर बेटर देन व्हाट्सएप, जस्ट राइट। आप जस्ट याद करें, अगर आप व्हाट्सएप में लोकेशन डालते हैं तो इट इज मैक्सिमम फॉर 8 आवर्स। जो औरत आई है उसमें 24 घंटे, या जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाते, आपकी लोकेशन शेयर चलती रहेगी उसमें। वो भी है। दूसरा, व्हाट्सएप को अभी पेड बनाने वाले थे ये लोग, लेकिन अभी इन्होंने, जैसा हमारे देशवासियों ने, जोहो वाले जो हैं अपने वेम्बू साहब, उन्होंने बहुत बड़ा झटका दे दिया। एक दिन में 3-3, 4-4 मिलियन डाउनलोड्स हो रहे हैं उसके। और मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आरताई पे आना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बदलाव है हमारे देश के लिए। चाइना में अगर आप जाओ ना, तो चाइना वाले किसी और देश के प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करते, बैन कर देते हैं। और यही रीजन है कि उन्होंने हमारे ही बराबर उनको आज़ादी मिली थी। आज वो हमसे कहीं आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, मानसिकता में आगे हैं, आर्थिक रूप से हमसे आगे हैं, पावर में वो हमसे आगे हैं, अच्छा जीवन जीने में वो हमसे आगे हैं। तो हमें भी कुछ चीज़ें उन लोगों की भी कॉपी कर लेनी चाहिए कि हमें अपने देश के जो प्रोडक्ट हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए। और उसका सबसे बड़ा जो स्टेप है वो आरताई को आप करके आप अपने आप को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इस जगह के बारे में मैं बता देता हूँ। आप में से कितने जो इस जंगल के बारे में जानते हो? अभी हम जहाँ पे हैं, इस जगह को बुलाया जाता है मांगर बनी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ जेन्युइन प्लेसेस, जैसे आप एक जेन्युइन सोर्स है फॉर नॉलेज, अदरवाइज बहुत कुछ मिल जाता है। मांगर बनी, बनी क्या होती है? वन आप लोगों ने सुना होगा, जंगल और वन बोलते हैं जो लोकल भाषा में। तो हमारे गाँवों में जो आसपास के एरिया है वो बनी बोलते हैं, जो छोटा जंगल होता है उसको। आप हमारे चारों तरफ देख रहे होगे, अगर आप गर्दन घुमाएंगे, बेशक देखें एक बार, ये जो जंगल है ना, ये बना हुआ है इस वाले पेड़ से, जो एक आप झाड़ियाँ देख रहे हो। अभी आए हो वहाँ से यहाँ तक जो आपके आसपास फैली पड़ी है, झाड़ी दिखाई दे रही है। सबसे खूबसूरत चीज यहाँ की ये है, और इसका नाम क्या है? धौ। क्या है? धौ। इस पेड़ का नाम है धौ, और ये यहाँ का नेटिव प्लांट है इस अरावली का। अरावली के नेटिव प्लांट्स को अगर हम कैलकुलेट करें या काउंट करें, तो जिनकी बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती है ना, वो अरावली के हमारे नेटिव प्लांट्स होते हैं मोस्टली। तो अभी आप चारों तरफ देख रहे हैं, लगभग 450 एकड़ जमीन यहाँ की, जी इस जंगल की। आपको सरप्राइज होगा कि प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट ऑनरशिप है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, एक कंपनी दावा ठोकती है कि ये मेरी मलकियत है और ये मुझे मिलनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इतने अच्छे जंगल को किसी प्राइवेट आदमी को सौंप देना चाहिए? ये वक्त बोर्ड तो नहीं है? वक्त तो खैर चलिए ठीक है, वो टॉपिक का लग रहा। तो उसके बारे में थोड़ा और बता दूं, हालांकि मेरी जानकारी में आज ही आया है। अभी जब हम आए तो आपने एक बोर्ड देखे होंगे रास्ते के साथ लगे हुए, हालांकि वो लगा जैसे रखे थे, उसके पास जाके मुझे पढ़ना पड़ा, उस बोर्ड के बिल्कुल नज़दीक जाके। तो ये प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच कर दिया है। ये वाकई में बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, कम से कम मुझे बहुत खुशी हुई सुबह उस बोर्ड को पढ़ के, वाकई में कि चलो ये अच्छा है। अटैच क्यों करी? अटैच करी बेनामी प्रॉपर्टी के उस पर। प्राइवेट ऑनरशिप है, ऑन रिकॉर्ड ये प्राइवेट ऑनरशिप ही रहेगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की नज़र इस पे पड़ी है। कारण जो भी रहा हो, टीम सेव अरावली रही हो और बहुत साथी है जो पर्यावरण के लिए फाइट कर रहे वो रहे हो, लेकिन सरकार की नज़र इस जगह पे पड़ी। उन्होंने देखा कि ऐसा खूबसूरत जंगल 500 एकड़ के अप्रोक्स जंगल है और वो प्राइवेट मलकियत है, कोई भी दावा ठोक देगा और यहाँ पे आके बिल्डिंग बना देगा। तो इस पूरे एरिया को 2014 के बाद 15-16 के आसपास, शायद उसके भी बाद में 17-18 में 500 मीटर तक बफर जोन डिक्लेयर करा गया है। खट्टर साहब उस टाइम सीएम होते थे, तो उन्होंने पूरे एरिया को कि भाई यहाँ पे किसी तरह की कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होगी, पेड़ आप नहीं काटोगे, कुछ कंडीशन लगा के इसे रिजर्व किया। बहुत बढ़िया।
बफर जोन मतलब एक एरिया को डिक्लेयर कर दिया, उसके लिए कंडीशंस अलाउ कर दी जाती है गवर्नमेंट की, बस सिर्फ यही यहाँ पे कर सकते हो। अगर यहाँ पे जंगल है तो आप ये जंगल हटाना चाहो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप नहीं हटा सकते, बेशक पीछे प्राइवेट फार्म हाउस ऑनरशिप है, हटाए बेशक गए थे। प्राइवेट ऑनरशिप है, लेकिन आप नहीं हटाओगे। वो बहुत मौत तो टीम सेव अरावली जो टारगेट लेके चल रही है वो यही टारगेट लेके चल रही है कि हम ऐसे नेटिव प्लांट्स यहाँ अपने जगह जगह जिस एरिया में भी हो सकते हैं वहाँ पे उगाए और ऐसा ही मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करें। ऐसी इस लक्ष्य को लेते हुए हम लोगों ने लगभग 6 मिनी फॉरेस्ट डेवलप किए हैं अभी तक, हमने बोले तो मतलब सेव अरावली टीम ने। और एक जो सबसे बड़ा हमारा जंगल है जो अभी जितेंद्र सर बता रहे थे, 45 से 50 एकड़ का वो जंगल है जो हम डेवलप कर रहे हैं। अगर एनर्जी यहाँ के बाद बचे तो हम आपको दिखा सकते हैं। ये भी बोलते हैं कि आप प्लांटेशन करते हो, नहीं हम प्लांटेशन नहीं करते हैं, हम जंगल बनाते हैं, हम एफोरेस्टेशन करते हैं। हम वैसा वाला एनजीओ नहीं है कि प्लांटेशन करके और फिर अपने घर में चले गए या फिर उसको देखने नहीं आए। हमारे पास एक डेडिकेटेड स्टाफ है, आपने देखा भी होगा जो रास्ते में वहाँ पे मिले थे, डेडिकेटेड स्टाफ है 6-7 लोगों का। हम तो संडे सैटरडे वाले लोग हैं, लेकिन वो लोग हमेशा वहाँ जंगल में ही अवेलेबल रहते हैं। वो पेड़ों को ऐसे पालते हैं जैसे लोग खेती करते हैं। तो हमारे पास पूरा स्टाफ है और जो स्टाफ डेडिकेटेडली जंगल निर्माण के लिए हमने रखा हुआ है, उनकी सैलरी हम लोग आपसे 100 रुपये जो इकट्ठा करते हैं उससे हम उनकी सैलरी पे करते हैं। तो जो आपसे भी आज 100 रुपये लिया है, ये भी करीबन 7-8 हज़ार के करीब रुपया हमारे पास आएगा। इसको भी हम सैलरी की तरह ही उनको पे करेंगे। हमारा जो जिस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं वो यही है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, डोनर्स हैं, हमारा एक लिस्ट है काफ़ी बड़ी। उसमें डोनर्स जो भी रजिस्टर कराना चाहे आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके कि मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। हम 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं हर महीने का। वो 100 रुपये इकट्ठा होके और करीबन 30-40 हज़ार बन जाते हैं। उन 30-40 हज़ार से हम वो 5-6 जो लोग हैं हमारे उनकी सैलरी देते हैं। वापसी आ रहे हैं भाई, कैसे लग रहा है स्टीप पे? बहुत अच्छा है, लेकिन ये चढ़ने से ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ। कैसा लग रहा भाई? इजी। भाई नीचे जा रहे हैं, अब शायद मंदिर जाएंगे, तो मंदिर दिखाते हैं। मंदिर नीचे बेटा, तो मंदिर दिखाते हैं अब। ये बताओ, आप कह रहे हो यहाँ आ रखा हूँ मैं? हाँ, अब मुझे याद आया मैं आ रखा हूँ। कैसे याद आया, मतलब क्या क्लिक हुआ कि याद आ गया? मैं अपने दोस्त प्रियांश के साथ एक बार यहाँ पर आया था, फिर और उस टाइम बहुत खेला था हम लोगों ने, और भैया ने भी मुझे थोड़ा बताया और मुझे याद आ गया। मैं यहाँ आ चुका हूँ। आ चुके हो ना? हाँ। तो सेकंड टाइम कैसे लग रहा है? हाँ, यहाँ सेकंड टाइम भी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं लगा मतलब? अरे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है, बच गए आप। हम यहाँ से नहीं गए थे। क्या? हम यहाँ से नहीं गए थे। कहाँ से गए थे फिर? हम तो यहाँ से गए थे। यही था, एक ही लौता रास्ता है, वहाँ दूसरी तरफ से कैसे चले जाएंगे? हाँ, पता नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ के बारे में छोटी सी ब्रीफिंग और दे दूँ। ऊपर जानबूझ के नहीं बताया गया था कि नीचे पहुँचेंगे तो आराम से हम बता पाएंगे। ऊपर जो मंदिर अभी हम जा रहे हैं वो बाबा गुदड़िया दास बाबा का मंदिर है, और हमारे यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं यहाँ पे इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा आस्था से पूजते हैं। आपको लोग ऊपर मिलेंगे पूजा करते हुए भी। यहाँ बहुत जैसे भगवान को मंदिरों में पूजते हैं, ऐसे यहाँ पे आके पूजते हैं। इस बणी को बणी बनाने में, जंगल बनाने में, प्रोटेक्ट करने में जो अहम रोल रहा है, जिसने जंगल बनाया, वो बाबा गुदड़िया दास बाबा थे। मान्यता है कि एक बार राजस्थान से जैसे ऊँट वगैरह आते हैं तो ऊँट वगैरह आ गए थे और यहाँ बणी में घुस गए थे, तो बाबा ने एक ऊँट में सिर्फ चिमटा मारा था। धुनी ऊपर है बाबा की, देखोगे। एक ऊँट में लगने के बाद लगभग 500-600 ऊँट थे इस बणी में जो खा रहे थे पत्तियाँ। सारे के सारे ऊँट वहीं गिर गए थे। जब उसने जो ग्वालिया था, जो उनका वो था, उसने माफ़ी मांगी बाबा से और कहा कभी दोबारा जंगल में नहीं घुसाऊंगा मैं, मेरे सारे ऊँट जिंदा कर दो। तो बाबा ने फिर अपने उससे वो सारे जीवित करे। ये यहाँ की किंवदंती है जो वर्षों से चली आ रही है। और एक जो ये आप देख रहे हैं, ये लोगों के मकान है जो मन्नतें लोगों ने मांगी है। यहाँ पे आते हैं, अपने बिल्डिंग बना के जाते हैं कि मेरे 3 मंजिल मकान बनाया जाए, मेरे 4 बनाया जाए। ये सारी मन्नतें आप देख रहे हो आसपास, ये लोगों की मान्यता है यहाँ पे जो बना रखे हैं। सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट क्या है? नहीं, लोगों की सक्सेस रेट तो क्या, वाकई में सबकी अपनी अपनी आस्था है। आस्था क्या, भगवान को मानने का तरीका। अब हम मूर्ति पूजा में इतना बिलीव नहीं करते, हम इस कुदरत में बिलीव करते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारा भगवान है, इसलिए तो सबकी अपनी अपनी वो है। तो उसमें तो ना उसमें कोई कमेंट्स नहीं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है।
तो आप जूते उतार के यहाँ पे ऊपर बाबा के दर्शन करके आए, बेशक होके आए, और वापस यहीं से आएंगे, यहीं पे मिलेंगे। थोड़ा सा फिर चेक डैम और जो ये है इसके बारे में छोटी सी एक ब्रीफिंग देंगे, फिर वापस चलेंगे। हाँ, ये पानी नहीं, ये पानी नहीं है, ये पानी रोकने के लिए नहीं है, ये मिट्टी का कटाव रोकने के लिए चेक डैम से। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाए, चलो बता ही देता हूँ, पीछे पता नहीं हम इकट्ठे हो कि ना हो। आप ये देख रहे हैं ऐसे ही, इसमें ना बहुत सारे चेक डैम्स बनाए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाए हैं। तो ये जो तार लगा रखे हैं वो इस वजह से कि पत्थर बहे ना, और ये मिट्टी का कटाव रोकने के लिए। पानी यहाँ से फ्लो हो जाता है, खेतों में जाता है, लेकिन मिट्टी इसके पीछे आप देखोगे तो ढेर होगा, उससे पीछे और ज़्यादा होगा, इस तरह से। सेव अरावली टीम ने भी ऐसे टोटल 23 बॉडी अरावली में क्रिएट करी, जिनमें 2 चेक डैम हैं जो बनाए हैं और 21 जोहड़ है। उसमें अगर मैं बता दूं तो मई, जून, जुलाई के महीने में अगर वो सूख जाते हैं, जब जंगल में पानी नहीं होता है, जानवरों के लिए पानी नहीं होता है, तो हम लोग टैंकर से उनमें पानी डालते हैं। लगभग 8 से 10 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे 24,000 20,000 लीटर का टैंकर आराम से इजीली पहुँच जाता है और वो उसमें पानी खाली करता है। जानों की बात होगी, ये वाकई में ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग हम बात करें तो नहीं, शायद 400-500 जो पीपल वगैरह के पेड़ आपने पीछे देखे वो लगभग 300 साल पुराने इस बनी। और ये बाबा का ही वो आशीर्वाद रहा है कि जो लोगों में ये मान्यता है कि बनी से आप एक दातुन, दांत साफ करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, नीम और ये प्लाश भी होती है ढाक की, कोई भी यहाँ नहीं तोड़ता। आप अगर जब आए होंगे आपने देखे होंगे पेड़ सूख गए होंगे, गल गए होंगे, मिट्टी बन गए होंगे, वहीं पड़े होंगे, लेकिन लोग आसपास के गांव वाले यहाँ से लकड़ी लेके नहीं जाते। ये अभी तक, ये तब से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। हालांकि कुछ मुझ जैसे बुद्धिजीवी हो गए, पढ़ के आपने देखा होगा मिट्टी खुदी हुई है, ऐसे लोग भी है जो मिट्टी ले गए। कुछ जो शिक्षा ज़्यादा आ जाती है तो भगवान में से आस्था थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाती है, ऐसा परिणाम भी यहाँ देखने को मिला है। लेकिन अभी भी दातुन वगैरह लकड़ी यहाँ से नहीं लेके जाते। हाँ, एक बार होके आइए, आप सब शूज़ उतार के जाइएगा। लेकिन चलो 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 भाई वापस चलें। लेट्स गो वापस मंदिर। कोई बात नहीं, उसे आने दे। हम मंदिर से वापस हो आए हैं, मंदिर के दर्शन कर लिए, अब नीचे जा रहे हैं। रोशनी अब आ रही है गाइस, बड़े मज़े आ रहे हैं सबके साथ। अब आ रही रोशनी दीदी? कोई बात नहीं, आने दो उसे। दोस्तों आज की यात्रा यहीं ख़त्म हो रही है। मज़ा आया यात्रा में, बहुत मंदिर भी गए, थोड़ा ट्रैक भी हुआ अच्छा खासा। बहुत मज़ा आया, मज़ा आया अक्षत? बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम एक्सट्रीम मज़ा आ गया ना मतलब। हाँ। पता नहीं मेरी गैंग कहाँ गई, मेरे साथ कितने लोग आए थे? 3-4 थे, पता नहीं कहाँ चले गए आगे। मोर की आवाज़ आ रही है क्या अंकल? ये देखो यहाँ से मोर निकल रहे। मोर सही है। तो आज की यात्रा यहीं एंड करते हैं, देखना कैसा लगा।